दोस्तों, आज हम द मरमेड नामक एक रोमांटिक फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसी सोसाइटी दिखाई गई है जिसमें इंसान पर्यावरण को दूषित करने के साथ साथ अन्य जातियों को मारकर उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ अमीर लोग मिलकर ग्रीन गल्फ नाम के एक आइलैंड की बोली लगा रहे थे। उस आइलैंड की बोली आसमान को छू जाती है, लेकिन ल्यू नाम का एक बिजनेसमैन उस आइलैंड को $20 मिलियन में खरीद लेता है। फिर सभी बिजनेसमैन ल्यू के घर में पार्टी प्लान करते हैं, जो एक के बाद एक अपनी लग्जरी कारों में आते हैं। उनमें चैन नाम का एक अरबपति आदमी भी शामिल होता है, जो आयरन मैन मूवी के वॉलमार्ट वर्जन की तरह लग रहा था। फिर ल्यू अपने घर में सभी का वेलकम करता है, लेकिन तभी ल्यू के साथी बिजनेसमैन खुलासा करते हैं कि उन्होंने धोखे से उसके पैसे उस आइलैंड में खराब करवाए हैं, क्योंकि वो आइलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई डॉल्फिन रहती है और इसी वजह से वहां पर रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है। फिर सभी बिजनेसमैन ल्यू की बेवकूफी पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी ल्यू खुलासा करता है कि मैंने सरकार की नजरों में यह साबित कर दिया है कि अब वहां कोई मछली नहीं है और अब मैं वहां पर मछलियों को मारकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकता हूं। अब इतने सस्ते में ल्यू को वो जगह मिल जाने के कारण वे लोग उससे चिढ़ने लगते हैं। फिर चैन भी चिढ़ते हुए कहता है कि तुमने ये बातें हमें क्यों नहीं बताई, लेकिन वापस जाते समय उसका जेटपैक खराब हो जाता है, इसीलिए वो मच्छर की तरह इधर उधर उड़ने लगता है। इधर ल्यू अपने कॉम्पिटिटर्स का मजाक उड़ाता है। फिर वो अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगता है, जिसमें कई लड़कियां उसके चारों ओर होती हैं। लेकिन तभी उसके बिजनेसमैन कॉम्पिटिटर में से एक रोलैंड नाम की एक लेडी वहां आती है और अपनी एक कीमती घड़ी उतारकर पूल में फेंक देती है। फिर वो ल्यू के पास वाली लड़कियों को कहती है कि जो कोई भी इस घड़ी को ढूंढ कर लाएगा वो घड़ी उसी की हो जाएगी। इस घड़ी की कीमत $8 मिलियन थी। इतनी बड़ी रकम को सुनकर वहां लड़कियां पूल में कूद जाती हैं और घड़ी को ढूंढने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो पैसों की लालची से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर रोलैंड ल्यू से कहती है कि वो उसके नए प्रोजेक्ट में पार्टनर बनना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरते हुए ल्यू को लुभाने की कोशिश करती है। अब आखिरकार उनके बीच सौदा हो ही जाता है। हालांकि उन दोनों के बीच के रंगारंग प्रोग्राम में एक लड़की रुकावट डाल देती है, जिसने अपने मुंह पर कुछ अजीब सा मेकअप किया हुआ था। लेकिन ल्यू के बॉडीगार्ड उस लड़की को पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। फिर ल्यू तुरंत ही सभी को रोक देता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि वो लड़की है कौन। अब जल्द ही उसे पता चल जाता है कि इसको तो पार्टी में इनवाइट भी नहीं किया गया था। फिर उस लड़की के द्वारा ही ल्यू को पता चलता है कि उसका नाम शान है। फिर वो ल्यू के साथ फ्लर्ट करते हुए उस पर अपना फोन नंबर फेंक देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में डेट पर जाना चाहती हूँ। इस सब ड्रामे को जल्दी ही खत्म करने के लिए ल्यू तुरंत ही उस नंबर को ले लेता है और बॉडीगार्ड से उसे बाहर फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये केवल उसकी कोई फैन है और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर वो लड़की अपने स्केट बोर्ड पर सवार होकर अपने घर चली जाती है और उसी गल्फ आइलैंड के पास पहुंच जाती है। फिर वो एक बड़ी सी गुफा में एंटर होती है और एक बड़ी सी खराब नाव के पास पहुंच जाती है। अब हमें ये पता चलता है कि शान कोई लड़की नहीं बल्कि एक जलपरी है और उसके कबीले के सभी लोग भी उसी के साथ उसी नाव में रहते हैं। इन सबको बड़े से समुद्र की बजाय एक छोटी सी नाव में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि ल्यू ने उस आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए परमिट जो ले लिया था और इसी वजह से उसने डॉल्फिन को भगाने के लिए पास के समुद्र में कई पावरफुल सोनार मशीनें भी लगवा दी थी, जो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली सोनार वेव प्रोड्यूस करती थी। इन पावरफुल मशीनों की वजह से ही वहां पर रहने वाली डॉल्फिन वहां से चली गई और जो वापस लौटकर आई वे सभी मारी गई। ल्यू को इस बात का नहीं पता था कि इस वेव का इफेक्ट डॉल्फिन के अलावा जल परियों पर भी पड़ा है। इसीलिए जल परियों का लीडर ऑक्टोपस ल्यू को मारने की सोचता है, क्योंकि ल्यू को मारने से ही उसका प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और सभी मशीनें पानी से बाहर निकाल दी जाएंगी। इससे सभी जल परियां अपने घर वापस लौट सकेंगी। उन्होंने अपने ग्रुप की सबसे ब्यूटीफुल जल परी को ल्यू को अपने जाल में फंसाकर मारने का प्लान बनाया था, जिसके बाद सभी शान के दिए गए नंबर पर ल्यू की कॉल का इंतजार करते हैं। इधर ल्यू तो अपने नए बिजनेस पार्टनर के साथ रोमांस करने में बिजी था। हालांकि वो लेडी ये कहकर ल्यू का सारा मूड खराब कर देती है कि हमारी प्रॉपर्टी तो समान है, लेकिन फिर भी तुम मेरे लेवल के नहीं हो, क्योंकि मैं राजघराने में पैदा हुई थी और तुम एक मामूली गरीब घर में पैदा हुए थे। ये बात सुनकर ल्यू को महसूस होता है कि रोलैंड उसे नीचा दिखाना चाहती है। फिर वो रोलैंड की जगह पर शान को डेट करने का डिसीजन लेता है और शान के पास कॉल करके कहता है कि वो उसे 10 मिनट में लेने के लिए आएगा। फिर वो रोलैंड से कहता है कि मुझे तुम्हें खुद का बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए बहुत पछतावा हो रहा है। फिर वो रोलैंड को इग्नोर करने लगता है। फिर वो रोलैंड के रोकने पर भी
बिना रोमांस किए वहां से चला जाता है। इधर मैरमेड ल्यू को मारने के लिए अपने सभी हथियार इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और दीवारों के पीछे छुपने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि जब ल्यू शान को लेने के लिए अंदर एंटर होगा तो वे सभी उस पर हमला कर देंगे। फिर शान भी ल्यू से मिलने के लिए काफी स्टाइलिश तरीके से बाहर आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि फिलहाल उसे ल्यू नहीं बल्कि उसके बॉडीगार्ड लेने आए हैं। फिर वे बॉडीगार्ड शान को ल्यू के ऑफिस में ले जाते हैं। तभी ल्यू की सेक्रेटरी बताती है कि बॉस तुम्हें जल्दी ही मिलने आएंगे। फिर जैसे ही सेक्रेटरी वहां से बाहर जाती है तो शान वहां पर रखे 2 गिलासों में से एक गिलास में जहर मिला देती है, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि फिलहाल गिलासों की जांच करने के लिए ल्यू नहीं बल्कि उसका सिक्योरिटी हेड आया है और उसे डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और दूसरे गिलास को शान को पीने के लिए कहता है, लेकिन शान घबराहट की वजह से ये भूल जाती है कि कौन से गिलास में जहर है। अब उसे इन दोनों में से एक गिलास को पीकर अपनी जान को जोखिम में डालना होगा। फिर पानी पीने के तुरंत बाद ही वो अपना मुंह अजीब सा करने लगती है, जिस वजह से सिक्योरिटी हेड उसे बड़े ही आश्चर्य से देखने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि गिलास में तो एक खट्टा नींबू था जो शान को पसंद नहीं था। फिर उसके अजीब एक्शन की वजह से वो आदमी शान का मजाक उड़ाता है, लेकिन पानी पीने की वजह से उसके मुंह में झाग निकलने लगते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी शान तुरंत ही उसके मुंह पर थोड़ी सी शराब डालकर उसे बचा लेती है, लेकिन अन्य बॉडीगार्ड्स गलती से दोबारा उसे उसी गिलास में पानी पिला देते हैं, जिससे वो एक बार फिर से जमीन पर गिर जाता है। तभी इस ड्रामे के बीच शान को ल्यू दिखाई देता है। फिर वो उसका पीछा करने लगती है ताकि वो अपने टारगेट के अनुसार उसे मार सके, जिसके लिए सबसे पहले वो छुपकर ल्यू पर एक जहरीला समुद्री आर्चिन मारने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यू के अपने एम्प्लॉय पर गुस्से में कुछ फेंकने की वजह से वो आकर शान के सिर पर लग जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही फर्नीचर के पीछे छुप जाती है और दोबारा अपने टारगेट पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो अपने सामने लगे पारदर्शी ग्लास को नहीं देख पाती, जिसमें अर्चिन ग्लास में लगकर उल्टा उसी के मुंह पर लग जाता है। उन जहरीले अर्चिन को ल्यू पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार उसी को लग जाते हैं, जिनके जहर की वजह से वो बेहोश होने लगती है। लेकिन वो इतने पर भी हार नहीं मानती और सोफे के नीचे जाकर ल्यू के पैरों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ल्यू अपने फेवरेट सॉन्ग इनविजिबल पर डांस करना शुरू कर देता है और डांस करते हुए अलग अलग स्टेप करने की वजह से वो शान के हर हमले से खुद ब खुद बच जाता है। एक बार तो उसका पैर शान के हाथ पर ही रख जाता है, जिसकी वजह से शान को काफी दर्द पहुंचता है। तभी शान अपनी पूरी ताकत से उसके पैर में एक चाकू मारती है, लेकिन पैर हटने की वजह से वो उसके हाथ में ही घुस जाता है। फिर जब ल्यू उसकी तरफ पीट करके खड़ा था, फिर वो अपनी पूरी पावर का यूज करके उड़ते हुए उसको चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यू अचानक से एक गोल्फ स्टिक चला देता है, जिस वजह से वो जमीन पर औंधी गिर जाती है। फिर ल्यू उसको जमीन पर पड़ा हुआ देखकर चौंक जाता है। फिर शान एक बार फिर से उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब ल्यू केवल यही चाहता था कि वो उसका पीछा छोड़ दे, और अपना पीछा छोड़ने के लिए वो शान को काफी कैश का लालच भी देता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो केवल पैसों की वजह से ही उसके पीछे पड़ी है। लेकिन शान तो उसका एक भी पैसा लेने से इनकार कर देती है। इससे ल्यू काफी सरप्राइज होता है और कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था जो इतने सारे पैसों को मना कर रहा था। फिर जब शान हताश होकर वहां से जाने वाली थी तो अचानक एकदम ल्यू उसके पास आता है और ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे वो उसे पसंद करने लगा हो, लेकिन वो तो ये रोलैंड को दिखाने के लिए कर रहा था जो फिलहाल वहां पर आई हुई थी। फिर ल्यू शान को अपनी बाहों में लेकर कहीं ले जाने लगता है, जिसे देखकर रोलैंड जलते हुए शान को घूर कर देखती है। फिर कार में जाते हुए शान ल्यू को अपने साथ डिनर पर ले जाती है, लेकिन ल्यू ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वो तो उसे सड़कों पर लगे एक मामूली ठेले पर ले आई है, जिसकी वजह से वो कुछ भी खाने से इनकार कर देता है। लेकिन ज्यादा भूख लगने की वजह से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ चिकन खाना शुरू कर देता है। फिर भूख की वजह से उसे एहसास होता है कि वास्तव में खाना कितना अच्छा है, और खाना खत्म होते ही ल्यू आश्चर्यजनक रूप से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब वो बहुत गरीब हुआ करते थे और ऐसा खाना खाने के लिए उन्हें मुर्गियां चुरानी पड़ती थी, जिनका टेस्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। तभी ल्यू कसम खाता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर रहेगा ताकि उसे कभी भी खाने के लिए तरसना ना पड़े। लेकिन शान को लगता है कि ये कितनी बेवकूफी भरी कसम है। फिर वो ल्यू से कहती है कि मेरी नजरों में पैसों का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि तुम उनसे एक दिन की भी जिंदगी नहीं खरीद सकते, जिसे सुनकर ल्यू उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है।
फिर वो खुश होकर उसे $10 लाख का एक चेक देता है, लेकिन शान इतनी बड़ी रकम के चेक को ये कहते हुए आग में फेंक देती है कि उसके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते और वो उसके साथ केवल इसलिए है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। फिर शान ल्यू के साथ गाना गाना शुरू कर देता है और जल्दी ही ल्यू को एहसास हो जाता है कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह गाना गाती है। लेकिन शान गाने में इतनी खो जाती है कि वो अपनी जलपरी की पावर से काफी तेज तेज चिल्लाने लगती है। तेज आवाज की वजह से आसपास की सभी कांच की चीज टूटने लगती है और साथ ही ल्यू के मुंह पर लगी नकली मूछें भी उतर जाती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर झूला झूलते हैं। फिर ल्यू भी शान के साथ एक अच्छा समय बिताता है और उसके साथ घुल मिल जाता है क्योंकि वो सभी चीजें उसे उसके बचपन की याद दिला रही थी। फिर बाद में उसी रात को वे दोनों उसी आइलैंड पर जाते हैं जहां पहुंचकर शान उसे कहती है कि वो यहीं रहती है। तभी ऑक्टोपस का फोन आने की वजह से उसकी खुशी खत्म हो जाती है क्योंकि ऑक्टोपस शान से ल्यू को अपने घर के अंदर लाने के लिए कहता है जहां वे सभी घात लगाकर खड़े थे। उसके बाद ल्यू शान को उसके घर की ओर ले जाने लगता है, लेकिन तभी हमें यह पता चलता है कि शान को अब ल्यू से सचमुच ही प्यार हो गया है। इससे पहले कि वो दरवाजे को खोलती, वो ल्यू से एक सवाल करती है कि अगर जीने के लिए तुम्हारे पास यही पल हो तो तुम क्या देखना चाहते हो। फिर वो जवाब देता है कि वो इस समय उसे ही देखना चाहता है। फिर शान ल्यू के जवाब से इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसे अपनी सच्चाई दिखाने के लिए अपने कपड़े उतार देती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ल्यू को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो कहता है कि हमें अंदर चलना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से देख सकें। ये बात सुनकर शान मुस्कुराते हुए कमरे में चली जाती है और ल्यू के अंदर घुसने से पहले ही दरवाजा बंद कर देती है और इस तरीके से वो अंदर बैठे ऑक्टोपस और अपने साथियों से ल्यू की जान बचा लेती है। फिर ऑक्टोपस उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इस अटेम्प्ट में भी ल्यू को नहीं मार पाए थे। लेकिन तभी शान के पास ल्यू का फोन आता है जिसमें वो उसको दूसरी डेट पर जाने के लिए कहता है। फिर ल्यू की मौत के लिए एक और मौका मिलने की वजह से सभी मरमेड खुश होकर नारे लगाने लगते हैं, लेकिन शान स्पष्ट रूप से अपने मिशन को लेकर बहुत ही उलझन में होती है। फिर अगले दिन ल्यू शान को डेट पर एक लग्जरी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन वहां पर ऑक्टोपस भी भेष बदलकर ल्यू को खुद मारने के लिए पहले से ही मौजूद था। अब इससे पहले कि वो अपने टेंटिकल्स खोलकर ल्यू को कुछ नुकसान पहुंचाता, वहां उसके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और ल्यू के पूछने पर ऑक्टोपस सफाई देते हुए कहता है कि उसके जो टेंटिकल्स हैं वो नकली हैं और उनका खाना बनेगा, जिसकी वजह से शेफ ऑक्टोपस के टेंटिकल्स काटने लगते हैं और उस बेचारे को काफी दर्द भी होता है। लेकिन ये देखकर ल्यू को लगता है कि वो केवल नाटक कर रहा है। फिर जब वो अपने टेंटिकल्स कटने की वजह से दर्द सहन नहीं कर पाता तो वो अपने मुंह से स्याही उगलकर खिड़की से भाग जाता है। लेकिन शान सफाई देते हुए बात संभालने की कोशिश करती है कि ये सब केवल एक नाटक का ही हिस्सा था, जबकि अन्य लोगों को छोड़कर ल्यू को यह थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो एक रिंग निकालकर शान को पहनाने लगता है क्योंकि वो जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शान ही उसके जीवन में आई हुई सबसे अच्छी चीज है। लेकिन शान को यह स्वीकार करने में थोड़ी परेशानी होती है और वो ल्यू को पागल कहती है। फिर वो उसे अपना चाकू दिखाते हुए कहती है कि वो उसे यहाँ पर मारने आई है, लेकिन ल्यू उसके चाकू को गिरा देता है और उसे पूरी फीलिंग के साथ किस करता है, जबकि शान भी उससे प्यार करने की वजह से इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन जल्दी ही उनका किसिंग प्रोग्राम रुक जाता है जब वहां रोलैंड की एंट्री होती है, जिससे शर्मिंदगी महसूस करते हुए शान बाहर चली जाती है। फिर रोलैंड किसी और से प्यार करने के लिए ल्यू पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन ल्यू को रोलैंड में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो उसे कहता है कि प्लीज भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। इधर रात को ऑक्टोपस काफी गुस्से में था क्योंकि वो एक बार फिर से टारगेट को मार नहीं पाया था और उसे डाउट था कि शान को ल्यू से प्यार हो गया है। हालांकि शान मना कर देती है, लेकिन ऑक्टोपस पंखे पर उल्टा लटककर शान से उसकी आंखों में आंखें डालकर कसम खाने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक बूढ़ी जलपरी पंखा चालू कर देती है, जिससे ऑक्टोपस अनकंट्रोल होकर घूमने लगता है। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है और जब शान दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहां पर ल्यू खड़ा है। वो उससे उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने आया था, लेकिन कपड़े ना पहने होने की वजह से ल्यू को शान की जलपरी वाली पूंछ दिख जाती है और उसे कमरे में अन्य जलपरियां भी दिखाई देती है। लेकिन उसको वहां से भागने से पहले ही बेहोश कर दिया जाता है और जब उसको होश आता है तब ऑक्टोपस उस पर गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसको उसकी कंपनी के द्वारा लगाई गई मशीनों से घायल अपने साथियों को दिखाता है और फिर वो उसे तुरंत ही मारने का फैसला करता है। लेकिन ल्यू सभी से कहता है कि अगर वो उसको मार देते हैं तो भी उसकी कंपनी मशीनें बंद नहीं करेगी, इसलिए तुम मुझे दूसरा मौका दो ताकि मैं उन सभी मशीनों को बंद करवा सकूं। और वास्तव में मुझे नहीं पता था कि सोनार मशीनें इतनी खतरनाक होंगी, लेकिन ऑक्टोपस तो गुस्से में अंधा हो गया था, इसलिए वो अपने एक टेंटिकल से ल्यू का गला दबाने लगता है। लेकिन ऐन मौके पर शान उसके एक टेंटिकल को काट देती है, जिससे ल्यू की जान बच जाती है और उसे वहां से भागने का मौका मिल जाता है।
तभी हर कोई सदमे में शान की तरफ देखता है और ऑक्टोपस शान के विश्वासघात से गुस्सा हो जाता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो शान को उसका ही परिवार होने की वजह से नहीं मार पाता। इधर ल्यू तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है कि उस पर जल परियों ने हमला किया है, लेकिन जब ऑफिसर्स जल परियों के बारे में सुनते हैं और उसके द्वारा बनाई गई ड्राइंग को देखते हैं तो वे ल्यू पर हंसने लगते हैं। अब और कोई चारा न होने की वजह से ल्यू खुद ही अपनी कंपनी के द्वारा लगाई गई सोनार मशीनों की जांच करने का डिसीजन लेता है और डॉक्टर से कहता है कि सोनार की वेव उसके ऊपर डाली जानी चाहिए। फिर सोनार मशीन से एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव ल्यू के ऊपर गिरने लगती है, जिससे उसको काफी दर्द होने लगता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और तुरंत ही उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। फिर उसे ये जानकर और भी आश्चर्य होता है कि डॉक्टर ने उस मशीन की केवल 10% पावर का ही यूज किया है। फिर ल्यू खुद के द्वारा बेजुबान जानवरों को पहुंचाए हुए दर्द को महसूस करते हुए तुरंत ही बोर्ड मेंबर से कहता है कि उन्हें सोनार मशीनों को बंद करना होगा, लेकिन सभी लोग उसकी बात से एग्री नहीं होते क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले से ही शुरू हो चुकी थी। फिर रोलैंड भी वहां आ जाती है, लेकिन वो बोर्ड मेंबर्स की बातें सुनने के बाद भी बड़े ही सरप्राइज तरीके से ल्यू की बात पर सहमत हो जाती है और सोनार मशीनें बंद करने का ऑर्डर देती है। अब अंत में खतरनाक हथियारों को बंद कर दिया जाता है। फिर रोलैंड ल्यू से बहुत ही सीधी बनकर अचानक सोनार मशीन को बंद करवाने का कारण पूछती है। ल्यू को लगता है कि रोलैंड उसकी साइड है, इसलिए वो उसको जल परियों के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे वो उन मशीनों की वजह से उस आइलैंड में फंस गए हैं। हालांकि रोलैंड बाकी लोगों की तरह इस जानकारी से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती। फिर वो खुलासा करती है कि उसकी टीम काफी लंबे समय से जल परियों के अस्तित्व की खोज कर रही है और उन्हें पहले से ही कई जल परियों की डेड बॉडीज भी मिल चुकी है। अगर उन्हें कोई जिंदा जल परी मिल जाए तो उनकी कंपनी को बहुत ही बड़ी रकम का बेनिफिट होगा। ये बात सुनकर ल्यू समझ जाता है कि यह जल परियों का खून निकालना चाहती है। फिर ल्यू तुरंत ही शान को फोन करता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठा पाती। फिर कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो तुरंत ही अपनी गाड़ी से जलपरी वाले आइलैंड की ओर जाने लगता है। तभी रोलैंड भी अपने सभी साथियों को पूरी तैयारी से आइलैंड की ओर जाने के लिए कह देती है, क्योंकि वे सभी जलपरियों को पकड़ना चाहते थे जैसे कि वो कोई मामूली जानवर हो। फिर सभी इंसान जलपरियों वाली नाव के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन तभी पानी के अंदर कूदने पर उन्हें पता चलता है कि उनका टारगेट तो पानी के अंदर है और फिर सभी लोग जहां जलपरियां छिपी हुई थी वहां बिना किसी दया के धुआंधार फायरिंग करने लगते हैं, जिससे कई जलपरियां मर भी जाती हैं। पानी का रंग खून की वजह से लाल हो जाता है और गोलियों की वजह से उन बेचारों को बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर वे गोलियों से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप ऊपर आकर फंस जाते हैं। वे सभी बेरहम इंसान जलपरियों के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाते और वे अपने टारगेट को पकड़कर उनको काटना शुरू कर देते हैं जैसे कि वे कोई मामूली मछलियां हो। फिर शान भी पानी से बाहर निकलती है और हथियारों से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत ही अपना पीछा कर रहे लोगों की एक बड़ी संख्या में गिर जाती है। लेकिन सौभाग्य से ऑक्टोपस उसे बचा लेता है और फिर वो उसको अपने एक टेंटिकल्स का यूज करके नाव से दूर झरने की ओर फेंक देता है। लेकिन शान वहां से भाग नहीं पाती क्योंकि वो एक बड़े जाल के अंदर फंस जाती है। फिर इंसानों द्वारा उस पर कई बार अटैक किया जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर कई लोग उसको काटकर मारने के इरादे से उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी पानी में से एक बड़ी लहर उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है। ये सब एक बूढ़ी जलपरी ने अपने लोगों को बचाने के लिए किया था। फिर वो अपनी बड़ी पूंछ उठाती है और जबरदस्त ताकत से पानी में मार देती है, जिससे पूल में काफी बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हो जाती है जो मनुष्यों को निगल जाती है। बूढ़ी जलपरी पानी बरसाकर सभी सैनिकों पर हमला करना जारी रखती है और काफी लोगों को दीवारों पर मार मार कर मौत के घाट उतार देती है। अब इससे पहले कि वो थोड़ा आराम कर पाती, दुश्मनों में से एक उस पर ग्रेनेड दाग देता है, जिससे वो नाव के पार उड़कर सोनार वाले समुद्र में गिर जाती है। ओशियन में गिरने के बाद बूढ़ी जलपरी को एहसास होता है कि सोनार मशीन अब काम नहीं कर रही, इसलिए वो अपने सभी साथियों को ओशियन की ओर भागकर अपनी जान बचाने के लिए कहती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ जलपरियां अपनी जान बचा लेती हैं। फिर शान भी ओशियन की ओर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक नुकीले हुक को उसके शरीर में फंसा दिया जाता है जो उसे दूर जाने से रोकता है। लेकिन शान इस दर्द के बावजूद भी अपनी पूरी जान लगाकर भागना जारी रखती है, लेकिन नाव में बैठे लोग उस हुक की वजह से उसे अधिक गहराई में जाने नहीं दे रहे थे। फिर वो एक हेलीकॉप्टर द्वारा पकड़ ली जाती है जिसमें रोलैंड सवार थी। फिर रोलैंड शान पर एक रॉकेट लॉन्चर से टारगेट करती है और उस पर रॉकेट लॉन्चर दाग देती है, जिससे शान के पास पानी के भीतर एक बड़ा सा विस्फोट होता है। विस्फोट की वजह से वो किनारे पर आ गिरती है, क्योंकि हमले की वजह से उसका शरीर काफी घायल हो गया था। फिर रोलैंड के आदमी उसे तुरंत ही घेर लेते हैं
जबकि रोलैंड उससे ल्यू को छीनने का बदला लेना चाहती थी। फिर वो तुरंत ही अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देती है। इधर रास्ते में ल्यू ट्रैफिक में फंस गया था और हेल्प के लिए इधर उधर फोन लगा रहा था, लेकिन उसके सभी आदमी उसी की तरह भीड़ में फंसे हुए थे। तभी ल्यू को दिखाई देता है कि उसके बिजनेस कॉम्पिटिटर में से एक, जिसके पास उड़ने वाला जेट पैक था, वो भी ट्रैफिक में फंसा हुआ है। फिर उसको देखकर ल्यू को एक आइडिया आता है। अब इससे पहले कि रोलैंड के आदमी अपनी बंदूक चलाकर शान को मार पाते, ल्यू उस बिजनेसमैन के जेट पैक को पहनकर सुपरमैन की तरह वहां एंट्री मारता है और सभी लोगों को रुकने के लिए कहता है। लेकिन रोलैंड एक गार्ड से बंदूक लेकर बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला देती है, जिससे जेट पैक नष्ट हो जाता है क्योंकि ल्यू रोलैंड की गोली के सामने आ जाता है। फिर वो शान को अपनी गोद में बिठाकर समुद्र की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन रोलैंड अपने टारगेट को हाथ से निकलते हुए देख ल्यू पर एक के बाद एक तीर चलाने लगती है, जिससे बेचारा ल्यू बिल्कुल सीरियस कंडीशन में आ जाता है। लेकिन बावजूद इसके कि वो हार माने, वो अपनी पूरी ताकत से शान को समुद्र की ओर ले जाने लगता है और किनारे पर पहुंच जाता है। फिर वो शान को पानी के अंदर छोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तीर लगने की वजह से वो जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है और हमेशा की तरह सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस भी आ जाती है। फिर वे रोलैंड और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेती है। अब इस घटना के कई दिनों बाद एक जर्नलिस्ट ल्यू के घर आता है और जलपरियों के बारे में जानने के लिए इंटरव्यू लेता है, लेकिन ल्यू हंसते हुए कहता है कि जलपरियां वास्तव में नहीं होती, इंसानों ने तो केवल झूठी कहानियां बना रखी है। फिर ल्यू उस जर्नलिस्ट को अपनी पत्नी से मिलाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शान थी। फिर हमें शान के द्वारा समुद्र में ल्यू को अपनी दुनिया की सुंदरता को दिखाते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि बची हुई सभी जलपरियां बिल्कुल सेफ हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।